कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुनिया में सिर्फ वही चीजें मौजूद नहीं जो हमें नजर आती हैं, बल्कि कुछ ऐसी ताकतें और राज भी हैं जो इंसान की समझ से बहुत बाहर है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी ट्रेन की कहानी जो आज से तकरीबन 50 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। जी हाँ, एक पूरी ट्रेन, दर्जनों मुसाफिरों के साथ। और सबसे अजीब बात यह है कि आज तक किसी को नहीं मालूम कि इस ट्रेन के साथ असल में हुआ क्या था। ये वाकया सन 1974 का है। इस जमाने में एक पुरानी रेलवे लाइन एक घने जंगल के दरमियान से गुजरती थी। इस रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन का नाम था नूर एक्सप्रेस। ये ट्रेन एक छोटे से शहर से रात के वक्त रवाना होती थी और सुबह तक अगले शहर पहुंच जाती थी। लोगों के लिए ये बिल्कुल आम सी ट्रेन थी। हर रोज सैकड़ों लोग इसमें सफर करते थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस ट्रेन को हमेशा के लिए एक खौफनाक राज बना दिया। इस रात भी सब कुछ बिल्कुल आम था। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर अपने अपने बैग उठाए खड़े थे। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ थके हुए थे और कुछ अपने खानदान वालों को अलविदा कह रहे थे। उस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी नूर एक्सप्रेस की लाइट्स धुंध में अजीब सी लग रही थीं। इसी भीड़ में एक नौजवान भी खड़ा था जिसका नाम था इमरान। इमरान एक तालिब इल्म था और उसे अगले शहर में अपने कॉलेज वापस जाना था। वो जल्दी जल्दी अपना टिकट चेक करता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन के अंदर माहौल बिल्कुल आम था। कुछ लोग खिड़की के पास बैठे बाहर बारिश देख रहे थे, कुछ मुसाफिर बातें कर रहे थे और कुछ अपनी सीट पर बैठते ही सो गए थे। इमरान को एक खिड़की वाली सीट मिल गई। वो बैग रख कर बैठ गया और बाहर अंधेरे में जंगल को देखने लगा। उसे मालूम नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे अजीब सफर बनने वाला है। रात ठीक 11 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। इंजन की आवाज के साथ ही ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गायब होने लगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें मुसलसल टकरा रही थीं। ट्रेन जैसे जैसे शहर से दूर जा रही थी वैसे वैसे इर्द गिर्द सिर्फ घना जंगल रह गया था। कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खामोशी छा गई। ज्यादातर मुसाफिर सो चुके थे। इमरान भी आहिस्ता आहिस्ता ऊँघने लगा। लेकिन तकरीबन रात के 1 बजे अचानक कुछ अजीब हुआ। ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर सुस्त हो गई। मुसाफिर घबरा कर जाग गए। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। ड्राइवर ने शायद ब्रेक लगाई थी। कुछ लम्हों के बाद ट्रेन दोबारा चलने लगी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। इमरान को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लग रहा था जैसे ट्रेन के बाहर जंगल में कोई चीज हरकत कर रही है। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक उसे दरख्तों के दरमियान एक अजीब सा साया नजर आया। एक लंबा सा अंधेरा साया जो कुछ लम्हों के लिए ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। इमरान ने आंखें मिलकर दोबारा देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद ये उसका वहम था। लेकिन असल खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ट्रेन दोबारा अपनी रफ्तार से चलने लगी थी, मगर अब माहौल बदल चुका था। वो खामोशी जो पहले आरामदेह लग रही थी अब अजीब और खौफनाक महसूस होने लगी थी। ट्रेन के अंदर मध्यम पीली लाइट्स चल रही थीं। ज्यादातर मुसाफिर दोबारा सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर कुछ लोग अब भी बेचैन नजर आ रहे थे। इमरान अभी तक खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे में देख रहा था। जंगल बहुत घना था। दरख्त इतने करीब करीब थे कि ऐसा लगता था जैसे वो ट्रेन को घूर रहे हों। बारिश की आवाज और ट्रेन के पहियों की मुसलसल खड़खड़ाहट एक अजीब सा माहौल बना रही थी। अचानक इमरान ने महसूस किया कि उसके सामने वाली सीट पर बैठा एक बूढ़ा आदमी मुसलसल उसे देख रहा था। उस बूढ़े के बाल सफेद थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ लम्हों तक दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से पूछा, बेटा, तुमने भी देखा था? इमरान थोड़ा हैरान हुआ। क्या देखा? बूढ़ा आदमी कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, जैसे वो अल्फाज सोच रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो साया जो अभी जंगल में हमारे साथ साथ चल रहा था। यह सुनकर इमरान के जिस्म में हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। तो मतलब वो साया सिर्फ उसने नहीं देखा था? इमरान ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैंने भी देखा था, मगर शायद वो कोई जानवर होगा। बूढ़े आदमी ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, वो जानवर नहीं था। उसकी आवाज में अजीब सा यकीन था। इमरान ने दोबारा खिड़की से बाहर देखा, मगर अब वहां सिर्फ गुना अंधेरा था। ट्रेन जंगल के और अंदर जा रही थी। कुछ देर बाद एक अजीब सी बात हुई। ट्रेन के अंदर लाइट्स एक लम्हे के लिए टिमटमाए और फिर मामूल पर आ गईं। मुसाफिरों में से कुछ लोग चूप गए। एक खातून ने परेशान होकर अपने शौहर से कहा, ये लाइट्स क्यों चपक रही हैं? शौहर ने हंसकर कहा, पुराना सिस्टम होगा, फिक्र न करो। लेकिन हकीकत ये थी कि ड्राइवर के कैबिन में भी कुछ अजीब हो रहा था। ट्रेन का ड्राइवर, जिसका नाम सलीम था, अचानक कंट्रोल पैनल को घूरने लगा। उसने देखा कि रफ्तार का मीटर अचानक ऊपर नीचे हो रहा था। कभी रफ्तार तेज हो जाती और कभी अचानक कम। हालांकि उसने एक जैसी रफ्तार रखी हुई थी। सलीम को यह बात अजीब लगी। उसने रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से राब्ता करने की कोशिश की। कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मगर रेडियो में सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे सिग्नल खत्म हो गया हो। सलीम ने दोबारा कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। इधर मुसाफिरों को अभी तक कुछ मालूम नहीं था, मगर अचानक ट्रेन के अंदर एक बच्चा रोने लगा। वो तकरीबन 5 या 6 साल का होगा।
اس کی ماں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بچہ ڈرتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ باہر کھڑا ہے، ماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کون؟ بچے کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ آدمی جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر قریب بیٹھے چند مسافر بھی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے، مگر باہر صرف اندھیرا تھا، درختوں کے سائے بارش میں ہل رہے تھے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے بچے کو گلے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے بیٹا، تم خواب دیکھ رہے ہو۔ مگر عمران کے دل میں اب عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے بھی کچھ دیر پہلے ایک سایہ دیکھا تھا۔ اسی وقت ٹرین کے اندر اچانک ایک اور عجیب چیز ہوئی۔ ٹرین کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں، پورا ڈبہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں کے لیے صرف بارش کی آواز اور ٹرین کے پہیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کہیں سے ایک عورت کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ لائٹس کیوں بند ہو گئیں؟ کسی نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ پھر ایک اور مسافر نے۔ آہستہ آہستہ ڈبے میں چند چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے ہلکی سی روشنی پھیل رہی، لیکن اسی لمحے ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑا ایک نوجوان اچانک چیخ پڑا۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ پورا ڈبہ خاموش ہو گیا۔ وہ کانپتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ ابھی یہاں تھا، دروازے کے باہر، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ مسافروں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک آدمی نے پوچھا، کون؟ نوجوان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک آدمی، مگر اس کا چہرہ نہیں تھا۔ پورے ڈبے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی آواز اب پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی، اور ٹرین مسلسل جنگل کے اندر گہری تاریکی کی طرف جا رہی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ چند منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نور ایکسپریس اپنی تاریخ کے سب سے خوفناک راز کے قریب پہنچ رہی تھی۔ پورے ڈبے میں عجیب سا خوف پھیل چکا تھا۔ اب تک جو لوگ اس سب کو محض اتفاق سمجھ رہے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ موبائل کی ٹارچز کی ہلکی ہلکی روشنی میں سب ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں سوال تھا، آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ عمران نے آہستہ سے اپنی گھڑی دیکھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ ٹرین کو اس وقت تک جنگل کا آدھا راستہ پار کر لینا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ٹرین کی رفتار کبھی تیز ہو رہی تھی اور کبھی بہت سست۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈرائیور کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ اسی دوران بوڑھا آدمی جو عمران کے سامنے بیٹھا تھا دوبارہ بول اٹھا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ یہ جنگل ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ مسافروں نے اس کی بات سن لی۔ ایک آدمی نے فوراً پوچھا، کیا مطلب؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، میں نے اس جنگل کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں۔ یہ سن کر سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ کہانیاں؟ کیسی کہانیاں؟ بوڑھے نے گہرا سانس لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں کبھی کبھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر ایک نوجوان ہنس پڑا۔ آپ بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں، جنگل میں چیزیں کیسے غائب ہو سکتی ہیں؟ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں حقیقت بدل جاتی ہے۔ یہ سن کر کچھ مسافر خاموش ہو گئے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ٹرین کے اگلے ڈبے سے زور کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گر گئی ہو۔ کچھ لوگ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اگلے ڈبے کی طرف بڑھنے لگا۔ موبائل کی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ پورا ڈبہ سانس روکے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا اور آہستہ سے اسے کھولا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ اگلے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہی آدمی چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخ میں ایسا خوف تھا کہ سب کے دل دہل گئے۔ کچھ مسافر فوراً اس کی طرف دوڑے۔ عمران بھی اٹھ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ جب وہ اگلے ڈبے میں داخل ہوئے تو وہ آدمی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آدمی کچھ لمحوں تک بول ہی نہیں پایا۔ پھر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس آدمی نے کانپتے ہوئے اگلے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، تو اس میں عجیب کیا ہے؟ مگر آدمی کی آواز اور بھی کانپنے لگی۔ وہ ڈبہ خالی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سن کر سب کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کچھ مسافر فوراً آگے بڑھے اور اگلے ڈبے میں جھانکا، اور پھر ان کے چہرے بھی سفید پڑ گئے، کیونکہ وہ ڈبہ واقعی خالی تھا۔ سیٹیں موجود تھیں، بیگ موجود تھے، کچھ مسافروں کے جوتے بھی زمین پر پڑے تھے، مگر کوئی انسان وہاں نہیں تھا۔ ایک لمحے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تمام لوگ اچانک ہوا میں غائب ہو گئے ہوں۔ ایک عورت گھبرا کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ٹرین اب بھی جنگل کے اندر تیزی سے جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان سب کو کسی ایسی جگہ لے جا رہا ہو جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وقت ٹرین نے اچانک ایک اور زور کا جھٹکا کھایا۔ لائٹس دوبارہ جل گئیں، مگر اب سب کے چہروں پر صاف خوف نظر آ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ یہ سفر ایک عام سفر نہیں رہا۔
और शायद वो सब अब एक ऐसे राज का हिस्सा बन चुके थे जिसके बारे में दुनिया को कभी मालूम नहीं हो पाएगा। अगले डब्बे का खाली होना सबके लिए एक ऐसा सदमा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ लम्हों तक सब लोग बस खामोश खड़े रहे। किसी के पास कोई वजाहत नहीं थी। जमीन पर पड़े बैग्स और जूते इस बात का सबूत थे कि चंद मिनट पहले तक यहाँ लोग मौजूद थे, मगर अब वो सब गायब थे। एक आदमी ने घबरा कर कहा, शायद वो सब अगले डब्बे में चले गए होंगे। ये सुनकर दो मुसाफिर आगे बढ़े। उन्होंने अगले दरवाजे को खोला और दूसरे डब्बे में दाखिल हुए। सबकी नजरें उन पर थीं। चंद सेकंड गुजरे, फिर वो दोनों मुसाफिर वापस आए। उनके चेहरे भी खौफ से भरे हुए थे। एक ने धीमी आवाज में कहा, वो डब्बा भी खाली है। अब पूरे ट्रेन के अंदर घबराहट फैलने लगी। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। इमरान ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो खामोश बैठा था, मगर उसकी आंखों में खौफ पहले से ज्यादा था। इमरान ने पूछा, आपको क्या लगता है, ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने कुछ लम्हों तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने आहिस्ता से जवाब दिया, हम शायद गलत जगह आ गए हैं। ये सुनकर इमरान ने हैरत से पूछा, गलत जगह? बूढ़े ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। बारिश भी अब रुक चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जंगल बिल्कुल साकित लग रहा था। ना हवा चल रही थी, न दरख्त हिल रहे थे, जैसे वक्त रुक गया हो। इसी दौरान इमरान ने एक और अजीब चीज महसूस की। ट्रेन की रफ्तार अब बहुत ज्यादा हो गई थी, मगर अजीब बात यह थी कि इंजन की आवाज पहले जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी और ताकत से चल रही हो। इधर ड्राइवर सलीम भी शदीद परेशान था। वो बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर ब्रेक काम नहीं कर रही थी। कंट्रोल पैनल के तमाम मीटर अजीब तरह से हरकत कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन उसके काबू में नहीं रही। सलीम ने घबराकर एक बार फिर रेडियो उठाया, कंट्रोल रूम, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मगर रेडियो में अब भी सिर्फ शोर आ रहा था। अचानक सामने पटरी पर कुछ अजीब नजर आया। सलीम ने आंखें तंग करके देखा। पटरी के दरमियान एक सियाह साया खड़ा था। वो बिल्कुल साकित था। सलीम ने फौरन हारन बजाया, मगर वो साया हिला तक नहीं। ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सलीम ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाई, मगर ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई। चंद लम्हों बाद ट्रेन उस साये के बिल्कुल करीब पहुंच गई, और फिर वो साया अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर मुसाफिरों के डब्बों की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। इधर मुसाफिरों के डब्बे में हालात मजीद खराब हो रहे थे। लोग अब वाज़े तौर पर घबरा चुके थे। एक औरत रोने लगी, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकते? एक आदमी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जैसे वो बाहर से बंद हो। उसी वक्त इमरान ने खिड़की के बाहर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने जंगल के दरमियान दरख्तों के पीछे कुछ हरकत देखी थी। पहले एक साया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कई साए दरख्तों के दरमियान खड़े हों, और वो सब ट्रेन को देख रहे हों। इमरान ने आहिस्ता से कहा, वहां कोई है? कुछ मुसाफिर फौरन खिड़की के पास आए। उन्होंने भी बाहर देखा, और फिर उनके चेहरे भी खौफ से सख्त हो गए, क्योंकि वाकई दरख्तों के दरमियान कई साए खड़े थे। वो बिल्कुल साकित थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब ट्रेन को घूर रहे हों। अचानक उनमें से एक साया हरकत करने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वो सब एक साथ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। पूरे डब्बे में खौफ की लहर दौड़ गई। किसी ने चीख कर कहा, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ट्रेन अब भी पूरी रफ्तार से जंगल के अंदर जा रही थी, मगर वो साए अब भी ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे। और यह देखकर इमरान को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सब एक ऐसी जगह दाखिल हो चुके हैं जहां इंसानों के लिए जाना नहीं चाहिए था।